हेलो मेरे प्यारे छात्रों। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया चुका था कि चैप्टर सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है क्लास 8 का, जो कि आज नया चैप्टर है चैप्टर 3। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है फॉर नेक्स्ट क्लास के लिए, जैसे 9th और 10th के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें चैप्टर का नाम ही लिखा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों को समझना। इसमें बेसिक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी समझते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, क्या प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की। ये अगर आपने अभी नहीं सीखे तो 9th क्लास में थ्योरम होती है इसकी। डायगोनल क्या होता है, क्या साइड होती है, मतलब विकर्ण क्या साइड कैसे होती है, कौन सा एंगल क्या, ये सारा समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक क्लास है, ठीक है। इसी को क्लास के लेके 9th में क्वेश्चन रखे जाते हैं, जो कि अगर अभी नहीं समझा तो फिर वो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। फिर बच्चों को लगती है मैथ बहुत टफ है, बहुत टफ है। मैथ जितना कोई सरल सब्जेक्ट नहीं है। आपने अगर ध्यान से पढ़ लिया, ध्यान से कर लिया, तो हमेशा ही माइंड में ये छप जाता है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू। स्टार्ट करता हूँ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों को समझना। इसमें बेसिक चतुर्भुज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे पैरेललोग्राम को हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब होता है जो जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। इसके नाम से ही आ रहा है चतुर्भुज। क्या? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज को समझना, ठीक है। इस जो समांतर चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज मतलब इसकी 4 साइड होती हैं, 1 2 3 4, उसको कहते हैं चतुर्भुज, ठीक है। अब उसमें से कैटेगरी है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। कौन सा? समांतर चतुर्भुज। इसकी विशेषता सबसे होती है कि आमने सामने साइड इक्वल होती हैं। पर ये तो बच्चे पूछेंगे, ये तो रेक्टेंगल की भी होती हैं। हाँ बिल्कुल होती हैं, पर इसकी आमने सामने की साइड पैरेलल भी होती हैं। क्या? इसकी आमने वाली साइड, ये सामने वाली साइड, ये पैरेलल भी होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। पैरेलल मतलब समांतर रेखा, समांतर होती है। ये इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और इसके डायगोनल हैं, जो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जो डायगोनल मतलब क्या होता है? ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो भी लाइन काटती है, ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कि हमने इसको मान लिया A, इसको B और इसको C, इसको D। ए बी साइड पैरेलल एंड इक्वल ACD, ठीक है। ऐसे ही ऐसे क्या होता है? DA पैरेलल किसके? BC, ठीक है। ये होता है क्या? आपका समांतर चतुर्भुज। अब आपको बताते हैं रोम्बस। सेकंड नंबर क्या? रोम्बस। ये बेसिक समझना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। जब कोई थ्योरम की जाती है तो टीचर सीधा कह देता है ये इक्वल, ये इक्वल और बराबर ये। तो अब बच्चों को समझ नहीं आता क्या इक्वल हो गया, ये क्या इक्वल हो गया, क्योंकि क्लास 8 में ये बेसिक समझ नहीं पाते हैं और समझते ही नहीं, ध्यान नहीं देते, तो मैथ कठिन लगती है। चलिए रोम्बस क्या होता है? रोम्बस ये भी एक समांतर होता है, समांतर, पर इसमें सभी साइड इक्वल होती हैं। इक्वल, हाँ स्क्वायर तरह कह सकते हैं, पर स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। इसको भी साइड मान ले ABCD, पर इसको सभी साइड इक्वल होती हैं और समांतर होती हैं, इसलिए कहते हैं रोम्बस।
क्या कहते हैं, रोम्बस। और इसके डायगोनल जो होते हैं ईच परपेंडिकुलर बनाते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितना का, 90 का। ये डायगोनल कितने, 90 डिग्री का बनाते हैं। और सभी साइड इक्वल होती हैं। ऐसा स्क्वायर में भी होता है, पर इसकी जो साइड होती हैं वो आपकी समांतर होती हैं, उस इसलिए कहते हैं इसको समचतुर्भुज या रोम्बस। ठीक है। अब आते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। क्या, रेक्टेंगल नंबर 3, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है आयत। क्या, आयत। आयत, इसको तो सुना ही होगा। आयत मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको कहते हैं आयत। जिसको आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको क्या कहते हैं, आयत। और इसके डायगोनल ये एक दूसरे को इक्वल होते हैं। क्या, ये एक दूसरे इक्वल, ये इक्वल होगा और ये इक्वल होता है। ये डायगोनल क्या होते हैं इसके, इक्वल होते हैं। और ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का बनाता है। कोई भी एंगल होता है ये सभी एंगल कितने के, 90 डिग्री का बनाता है। ये हो गया आपका रेक्टेंगल। क्या, और आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल। अब आते हैं स्क्वायर। क्या, स्क्वायर। फिर से बता दें, रेक्टेंगल क्या है, ये आमने सामने ये साइड है ये इक्वल होती हैं और इसका जो एंगल होता है वो क्या, 90 डिग्री का होता है। ये सभी एंगल होते हैं 90 के। ये ऐसा कहला नहीं, सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के। और डायगोनल है जो ये क्या, ये इक्वल होते हैं। क्या, इक्वल होते हैं। डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल होता है विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण और इक्वल। ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्क्वायर पर। किस पर, स्क्वायर पर। ठीक है, स्क्वायर। क्या, स्क्वायर आ गए। ठीक है, स्क्वायर क्या है, एक समचतुर्भुज और स्क्वायर मतलब रोम्बस और स्क्वायर लगभग सेम होते हैं, पर इसकी क्या होती है, समांतर रेखाएं होती, वो समांतर होती हैं। मतलब आपकी भाषा में कहते हैं उसकी रेखा थोड़ी सी तिरछी होती है। पर ये, हाँ, उसका एक प्रॉपर्टी मेन होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, पर ये रोम्बस है ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। इस वजह से ये एक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है रोम्बस और स्क्वायर में। ठीक है, बस। और इसमें भी सभी साइड इक्वल होती हैं। इसमें भी सभी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये ए होगी। ऐसे हमने रेक्टेंगल में अगर ये भी एल है तो ये भी एल होगी। किसमें, रेक्टेंगल की बात। अगर ये भी है तो ये भी बी होगी। बी मतलब ब्रेड्थ, एल फॉर लेंथ। इसके फार्मूले होंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है। अब स्क्वायर, स्क्वायर में ये सभी साइड क्या होती है, इक्वल। ठीक है, सभी साइड क्या होती है, इक्वल। ठीक है, जैसे हमने ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी। तो ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी इक्वल डी। ये सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एक आपके चैप्टर में है एक और, काइट। काइट तो आपने सभी ने देखी होगी हमारे प्यारे बच्चों, तो ये सभी ने देखी होगी। काइट क्या, पतंग। पतंग की तरह जो आकार होता है उसको कहते हैं काइट। जैसे ये, इसको इस तरह होता है मेरा काइट। ठीक है, ये काइट कहलाती है। तो काइट में क्या है, ये आमने सामने साइड, ये वाली साइड ये इक्वल होती है और ये वाली साइड इक्वल होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होते हैं। जैसे ए एंगल डज नॉट इक्वल टू सी।
ठीक है। और डायगोनल जो होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। डायगोनल ये मतलब ये यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, बस यही प्रॉपर्टी होती है काइट की। ये थोड़े से आपके क्वाड्रिलेटरल थे, चतुर्भुज थे, तो उसके बारे में बेसिक जानकारी थी। आपको थोड़े से क्वेश्चन भी कराता हूँ। क्वेश्चन करने से पहले कुछ और भी है बेसिक, वो उसके बारे में बताता हूँ। चलिए देखते हैं। हाँ, कुछ कर्व के बारे में बताते हैं, जो हिंदी में कहते हैं वक्र। क्या कहते हैं? वक्र। कर्व, ये हमारा ये आपको दिख रहा है, ये वाला कर्व, ये हमारा सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व इज नॉट क्लोज्ड। ये सिंपल कर्व तो है पर ये क्लोज भी नहीं। क्लोज क्या? सिंपल कर्व, सिंपल कर्व नॉट क्लोज्ड कर्व। क्या? दैट इज, या यूं कह लो, दैट इज नॉट क्लोज। क्लोज मतलब ये बंद नहीं है। जैसे ये वाला सेकंड वाला देखते हैं, पर ये क्या है? एक क्लोज्ड कर्व। ये आपको दिख रहा है, ये अंदर पार्ट वाला क्लोज दिख रहा है, इसको कहते हैं क्लोज। ठीक है, और ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है। ठीक है, इसको क्लोज नहीं कहते हैं। ठीक है, खुला इधर ये होता तो इसको हो जाता है क्लोज। तो ये हमारा ये क्या है? दूसरा वाला क्लोज्ड कर्व। कौन सा है? क्लोज्ड कर्व। कौन सा दूसरा वाला? क्लोज्ड कर्व। अब ये हमारा ये सर्कल जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। इस तरह जो कोई फिगर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या कहते हैं? क्लोज्ड कर्व। ये वाला लास्ट वाला कुछ थोड़ा सा अजीब सा फिगर दिख रहा है, पर अजीब सा नाम है ये। क्लोज्ड क्या? नॉट ए क्लोज, ये क्लोज नहीं है। नॉट ए सिंपल कर्व। और क्लोज तो है पर सिंपल, ये हाँ, ये आपको दिख रहा है, ये क्लोज तो है पर नॉट ए सिंपल, सिंपल नहीं है। तो क्या है? नॉट ए सिंपल, नॉट ए सिंपल कर्व। ठीक है, क्या हमने कहा जैसे अभी? ठीक है, पहले वाला जो क्लोज नहीं होता है, क्लोज कर्व होता है, ये मतलब पूरा बंद हो, इस तरह से पूरा बंद हो, ये वाला पार्ट क्या? कौन सा हमारा? क्लोज्ड कर्व कहलाता है। ये क्लोज नहीं है तो नॉट ए क्लोज्ड कर्व। सिंपल कर्व है पर नॉट क्लोज्ड कर्व। अब ये वाला हमारा ये पूरा क्लोज है, ये क्लोज्ड कर्व कहलाता है। और ये सर्किल टाइप का जो आकृति होती है उसको कहते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। और जो अजीब सा ये फे आपको दिख रहा है डमरू टाइप का, पर ये क्लोज है पर सिंपल नहीं है। क्या? सिंपल नहीं है। तो अब इसी बेस पर आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1। हाँ, एक्सरसाइज 3.1 ये आपको एक्सरसाइज दिख रही होगी। ठीक है, और इसमें क्या है? गिवन हियर आर सम फिगर, जो इसमें कुछ फिगर दिए गए हैं, तो इसमें से आपको ये क्वेश्चन लिखा है, क्लासीफाई ईच ऑफ द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग। जो आपको जो फिगर दिए गए हैं इसको देखकर आपको देखना है कि सिंपल कर्व कौन सा है और सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है और कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, कॉनकेव पॉलीगन कौन सा है। आपको ये सारे देखकर आपको बताना है। कौन सा? क्या बताना है? ये देखिए, दिख रहे हैं आपको? ठीक है, सिंपल कर्व बताना है कौन से ऊपर वाली आकृति में, इन सभी में, और सिंपल क्लोज कर्व बताना है, और कन्वेक्स और कॉनकेव ये आपको बताना है कि इसमें क्या क्या है, कौन सा है। चलिए करते हैं। ये देखो, मैंने आपको थोड़ा सा फिगर बना रखे हैं आपको समझाने के लिए। तो अब हम यूज करते हैं सिंपल कर्व। सबसे पहले आपको हेडिंग डली है सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व में आपको कौन सा, ये देखिए, ये आपको ये पहला नंबर आपको सिंपल कर्व दिख रहा है। आपको नंबर काउंटिंग डाल देता हूं, 1 2 3, ठीक है,
4 5 6 और 7 8। तो जो भी सिंपल कर्व होंगे वो हम यहाँ पर काउंटिंग लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट ये क्या है, सिंपल कर्व है, सेकंड सिंपल कर्व है, थर्ड आपको सिंपल कर्व नहीं है, ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड है। पहले ये दोनों क्या हो गए, सिंपल कर्व हो गए। ठीक है, सिंपल पहला, दूसरा। अब इसके देखिए 4, ये भी सिंपल कर्व नहीं दिख रहा है। सिंपल कर्व मतलब एक आकृति, गोले जैसी आकृति, और इसको भी देखो एक पॉइंट से जुड़ा हुआ, कहीं भी और कटा हुआ नहीं, उसको कहते हैं सिंपल कर्व। ठीक है, इसमें 2 फिगर है इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं है। इसमें देखो कई सारे कट पॉइंट है इसलिए सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद फिफ्थ, इसमें देखो कोई भी कट पॉइंट नहीं, एक ही कट पॉइंट है, ये कहीं भी, ये देखो पूरा सर्कल है, तो ये हमारा क्या होगा, सिंपल कर्व। ठीक है, अब आ जाइए 6 में भी कोई भी कट पॉइंट नहीं है। कट पॉइंट मतलब क्या है, अगर एक ही आकृति सब पूरी जुड़ रही है, देखो यहाँ से यहाँ तक, अगर ये यहाँ पर मिल जाती तो उसको सिंपल कर्व नहीं कहते। ठीक है, तो इसको सिंपल कर्व कह रहे हैं। तो इसको अगर ये मिल जाती तो वो क्या कहते हैं, क्लोज्ड कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज्ड कर्व कह देते हैं हम। अब इसके बाद कौन सा है, 6 के बाद आते हैं 7। हाँ, सिंपल कर्व है क्योंकि इसमें भी नहीं कर रही है, तो ये हमारा क्या है, सिंपल कर्व। इसमें देखिए अब से 8 एंड 8 भी सिंपल कर्व, इसी एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं सारे, ये हमारे क्या है, सिंपल कर्व। अब दूसरी क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब इसमें आप सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से हैं वो आपको छांटने हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब होता है साधारण वक्र। क्या कहते हैं, साधारण वक्र। और ठीक है, साधारण, और सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते हैं साधारण बंद वक्र। बंद वक्र क्या कहते हैं, साधारण बंद वक्र। ठीक है, अभी इसमें कौन कौन से हैं चेक करते हैं, देखिए। ठीक है, अब पहला नंबर देखते हैं क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। यस, सिंपल क्लोज्ड है, पूरा सिंपल भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, पहला है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा भी है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड दिख रहा है, और सिंपल भी है हमारा, सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड मतलब जो चारों तरफ से बंद है उसको कहते हैं क्लोज्ड। ठीक है, अब सिंपल जो है वो एक दूसरे पॉइंट से और कटा हुआ ना हो उसको कहते हैं सिंपल। ठीक है, अब क्या थर्ड है, ये थर्ड नहीं है, सिंपल सिंपल कर्व नहीं है। फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ है, फिफ्थ, हाँ फिफ्थ है हमारा सिंपल कर्व, फिफ्थ। ठीक है, सिक्स भी दिख रहा है सिंपल क्लोज्ड कर्व, 6 भी सिंपल क्लोज्ड कर्व दिख रहा है। एंड 7 ठीक है, क्लोज्ड भी है और सिंपल भी है, सिंपल भी है 7 में, क्लोज्ड भी है, तो 7 में दिख रहा है। तो अब ये, अब नेक्स्ट वाला देखिए, क्या सिंपल क्लोज्ड कर्व है, नहीं, पर ये हमें खुला एक लाइन है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व की कैटेगरी में नहीं आता है। अब सी नंबर है आपका, ए बी, सी नंबर है आपका पॉलीगन। क्या पूछा गया, पॉलीगन बुक में, ए बी सी, हाँ पॉलीगन क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन कौन सा है आपको वो बताना है। ठीक है, पॉलीगन कौन सा है, पॉलीगन ठीक जो आकृति टाइप की होती है उसको कहते हैं हम पॉलीगन। जो जैसे कि ये पॉलीगन जो साइड में एड पॉइंट है, इसको पूरी आकृति दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल टाइप को, ये सॉरी, हाँ ये क्वाड्रिलेटरल टाइप की दिख रहा है, इसको कहते हैं पॉलीगन। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, पॉलीगन। तो हमारा सिर्फ एक ही A1 और 2 पॉलीगन, ये देखो एक आकृति दिख रही है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज की तरह, ये हमारे क्या है, 2 पॉलीगन्स है, 1 और 2। जो चतुर्भुज की तरह आकृति होती हैं, जो आपकी क्वाड्रिलेटरल की तरह आकृति होती हैं, या उससे अधिक साइड होती हैं, ये 4 या 4 से अधिक साइड के होते हैं, उसको कहते हैं हम पॉलीगन्स। ठीक है, अब डी नंबर,
ठीक है, डी नंबर क्या है तुम्हारा, ठीक है, कॉनकेव, पहले कन्वेक्स क्या है, कन्वेक्स, कन्वेक्स क्या है, ठीक है, कन्वेक्स आपको कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, कन्वेक्स पॉलीगन सिर्फ आपका नंबर 2, ये वाला कौन सा है, नंबर 2, कन्वेक्स वाला नंबर 2। कन्वेक्स मतलब होता है उत्तल, आपने सुना होगा उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल, कन्वेक्स मतलब क्या होता है, उत्तल, उत्तल क्या कहते हैं, उत्तल, तो ये हमारा उत्तल जैसा उभरा जैसा ये कौन सा है हमारा सेकंड। अब आपका आता है ई नंबर लास्ट वाला, ई का है कॉनकेव, कॉनकेव होता है एक लेंस होता है उत्तल और अवतल लेंस, तो उनको कहते हैं हम कन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो इसमें हमारा कौन सा है, ये कॉनकेव, इसमें है आपका 1, ये कौन सा है 1 अवतल, ठीक है, अवतल और कन्वेक्स, और 4 कौन सा है 4, ये आपको दिख रहे हैं स्टार नुमा आकृति, आपको दिखाते हैं हम, ये हमारा 4 है, ठीक है, तो ये हमारे कौन से आकृति और कनकेव 1 1 और 4। तो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन है वो भी मैं इसमें कंप्लीट करा देता हूँ, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज करूंगा नेक्स्ट डे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। आपको रेगुलर पॉलीगन के बारे में पूछा गया है, वो कौन होते हैं, क्या होते हैं, आपको उस बारे में कहा पूछा गया है। और स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन, जो साइड दी गई हैं 3 साइड 4 साइड और 6 साइड, इन 6 साइड होने पर जो भी आपको पॉलीगन उनके नाम बताइए, 3 साइड का कौन सा पॉलीगन होगा, 4 साइड का कौन सा पॉलीगन होगा, 6 साइड का कौन सा पॉलीगन होगा, वो आपको नाम बताइए, पूछ रहा है, ठीक है। आपको सॉल्व करते हैं, सॉल्व क्या, सॉल्व के बाद आपको व्हाट इज द पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन एक ऐसा होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। जैसे आपको हम बना देते हैं, जैसे आपको दिया गया, हाँ, पॉलीगन ये होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है और इनर एंगल ये वाला एंगल ये भी इक्वल होता है, बराबर होता है। ये क्या, ये साइड भी इक्वल होती हैं और आपको ये एंगल भी इक्वल होते, उसको कहते हैं पॉलीगन। और अगर आपको ये एंगल खींच दे बाहरी इंटीरियर मतलब एक्सटीरियर ये वाला एंगल, तो ये भी हमारे क्या होते, इक्वल होते हैं, उसको कहते हैं हम पॉलीगन, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, जो क्या है जो आपको बता रहे हैं, जो एक्सटीरियर ये बाहर वाला एंगल होता है एक्सटीरियर, और इंटीरियर होता है ये वाला एंगल अंदर वाला, ठीक है। अंदर का एंगल ये सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और बाहर के एंगल ये हमारे क्या होते हैं, ये वाले, ये हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये वाले, ठीक है। ये हमारे क्या, इसको कहते हैं हम रेगुलर पॉलीगन। क्या पहला नंबर पॉइंट डाल लो इसका, ठीक है, इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। साइड आर्स इक्वल दूसरा पॉइंट है, और साइड जो भी साइड होती हैं आर इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, क्या होती हैं, बराबर होती हैं। थर्ड पॉइंट है एक्सटीरियर एंगल, जो भी एक्सटीरियर होता है बाहर वाला एंगल होता है उसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये बाहर ये वाला एंगल है बाहर, ये हमारा क्या होता है, इक्वल होता है, ये आपस में क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ठीक, एक अब आपको एक और हम फिगर बता देते हैं, जैसे कि ये आपको मैंने फिगर बना दिया हेक्सागन का,
ठीक है, ये हमने फिगर बना दिया। ये सारी क्या है, साइड इक्वल है। ये क्या है, साइड इक्वल। एक ये सारे हेक्सागन, इसको कहते हैं हेक्सागन। ये सारी साइड का इक्वल, और ये इंटीरियर एंगल, ये सारे एंगल इक्वल, और एक्सटीरियर इनके बाहर निकले हुए सारे क्या होते हैं, एंगल इक्वल। अब आगे पूछा गया है पॉइंट 1, क्या थ्री साइड, जो थ्री साइड जिसमें होती हैं उसको क्या कहते हैं। थ्री साइड वाले को, थ्री साइड, उसको हम क्या कहते हैं बताइए, ट्रायंगल। वो भी कौन, इक्वालेटरल ट्रायंगल। कौन सा कहलाता है, इक्वा, ठीक है, कौन सा, इक्वा लेटरल ट्रायंगल, इक्वालेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्वा, ये देखिए, सॉरी दिख नहीं रहा था, हाँ, थ्री साइड वाले को इक्वालेटरल ट्रायंगल। और सेकंड वाले को जो आपको पॉइंट दिया गया है फोर साइड, ये वाला, उसको क्या कहते हैं, फोर साइड वाले कहते हैं स्क्वायर। फोर साइड जिसमें होती हैं उसको क्या कहते हैं, जो भी इक्वल हो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। क्या कहते हैं हमारे पे, ठीक है। स्क्वायर जिसमें सिक्स, अभी हमने एग्जांपल ही बता दिया था, जिसमें सिक्स साइड होती हैं उसको क्या कहते हैं, हेक्सागन। क्या कहते हैं, हेक्सागन, हेक्सागन। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी, तो जो कि कंप्लीट हो चुकी है आज की। आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा आज डेली से थोड़ा आज वीडियो लंबा हो चुका है, पर आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।